नेटो के जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने ब्राजील, चाइना और इंडिया को कहा है कि हम आपके ऊपर अमेरिकन सैंक्शन लगाने लगे हैं। आलमी मंजरनामे पर अब एक और मुआशी और सिफारती जंग के बादल छाते नजर आ रहे हैं और लग यूं रहा है कि नेटो और ब्रिक्स इत्तेहाद एक दूसरे के मुकाबिल आन खड़े हुए हैं। इंडिया को भी लार्जली कोई परवाह नहीं है। इंडिया तो वो देखें, इंडिया क्या कर रहा है, वो तेल मंगवा रहा है और तेल मंगवा के तो वो आगे एक्सपोर्ट कर रहा है। कुछ सोचना चाहिए ना इस कौम को भी। हम सब मुनाफिक हैं किसी न किसी हद तक, और उसकी हमें सजा मिल रही है। वो कफारा है कि हम मजामत करेंगे, हमें छितर पड़ेंगे, मारें पड़ेंगी, नुकसान होगा। इंडिया इज गेटिंग अबाउट कितने 64 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट है इंडिया की ऑलमोस्ट रशिया से। सो वो कह रहे हैं कि इकोनॉमी तो मजबूत ये कर रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से रूस को धमकाने के लिए यूक्रेन और नेटो के लिए जदीद हथियारों के एक नए पैकेज के ऐलान के बाद भारत, चीन और ब्राजील को भी महसूलात पर 100% टैरिफ लागू करने की धमकी दे दी है। अमेरिका के अंदर फ्रस्ट्रेशन है बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप वांटेड कि यार मैं यूक्रेन को तो डरा लिया, इंडिया जो है वो भाई कुछ और सोच रहा है। इंडिया के अंदर मोमेंटम चेंज हो रहा है। तो उन्होंने कहा है, नेटो के जनरल सेक्रेटरी मार्क रुट ने ये कहा है कि भाई अगर आप इफ यू आर इन बीजिंग, दिल्ली एंड ब्राजीलिया, देन यू मस्ट बी कंसर्न। फोन उठाओ और पुतिन को कहो कि सीरियस हो जाए टॉक्स के लिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। राय न्यूज एमपी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों रूस यूक्रेन जंग को रोकने में नाकाम, अमेरिका और नाटो की बौखलाहट अब ब्रिक्स देशों पर निकली है। रूस से भारी मात्रा में तेल खरीदने वाले ब्रिक्स देशों को अमेरिका और नाटो ने रूस से और तेल न खरीदने की धमकी दी है। नाटो सचिव का कहना है कि भारत, चाइना और ब्राजील रूस से तेल खरीदकर उसे जंग में मदद कर रहे हैं। भारत को धमकी देने वाले नाटो और अमेरिका को भारत ने टूक जवाब दे दिया है। भारत का नाटो की धमकी पर साफ कहना था कि भारत आज तक किसी की धमकी के आगे ना तो आज तक झुका है और ना कभी झुकेगा। भारत की पावर का लोहा आज भारत का पड़ोसी पाकिस्तान भी मान रहा है। एक तो ये चीज बताता है कि बहुत ज्यादा कमजोर हो गई है डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन। पुतिन जो है वो किसी की बात नहीं मानता। पुतिन ने सबको इतना कमजोर किया है। देखें ये कमजोरी है ना कि इफ दे हैव टू आस्क बीजिंग और इंडिया और एनी अदर कंट्री के आप जाके रशिया को चुप कराएं, बस कराएं, वो कहते हैं हम क्यों बस कराएं, लड़ाई आपकी लड़ रहे हैं, आप बंदे आपके जा रहे हैं, हम इसमें क्या कर सकते हैं, व्हाट कैन वी डू। अमेरिका के अंदर फ्रस्ट्रेशन है बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप वांटेड कि यार मैं यूक्रेन को तो डरा लिया, इंडिया जो है वो भाई कुछ और सोच रहा है। इंडिया के अंदर मोमेंटम चेंज हो रहा है। कल मैंने एक आपको कन्वर्सेशन में बताया था कि इंडिया के अंदर एंटी अमेरिकनिज्म बढ़ेगी। मैंने आपको बताया था, मेरी बात पे आप यकीन कम करते हैं लेकिन मैंने बता दिया था पहले आपको, और वो ये था कि द पॉइंट इज वेरी क्लियर। The Indians have learned that how President Trump is looking this entire bilateral relationship. This entire bilateral relationship is not from the lens of the State Department or from the Democrats. It's coming from the Republicans. ये Republicans की तरफ से आ रहा है. And then you understand कि Republicans का क्या मजाज है या क्या mindset है. Republicans, you know, they prefer their personal relations, ties. जब मोदी साहब ने कहा था कि माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, बात की थी ना उन्होंने, ठीक है, तो वो क्या थी बेसिकली, उनको ये था कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप है इसको मैं इसके साथ जपी शपी डालूंगा और चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, पर वो नहीं बेहतर हुई। तो वो जो पाकिस्तान के अंदर टेंशन थी ना कि पता नहीं क्या होगा, वो गेम इंडिया को वो थोड़ी देर रोकना चाहते हैं। एंड द यूरोप, आप थोड़ा सा ये समझिएगा, what the Europeans do, normally it is what the Americans think or act. So what Americans think and act, Europeans follow. इंडिया ने कितने जबरदस्त बायलैटरल रिलेशन सबके साथ एस्टैब्लिश किए। अब वो क्या कह रहे हैं, नेटो के चीफ क्या सेक्रेटरी जनरल क्या कह रहे हैं, सैंक्शन लगा दें, पकड़ लें इनको ऐसी की तैसी। सो ये एक चीज़ है। सो वो कह रहा है कि जी 50 दिनों के अंदर अंदर डील हो जानी चाहिए। आप समझते हैं डील होगी? मेरा नहीं ख्याल डील होगी। उसने ट्रंप को बहुत मुश्किल में डाल देना, डिस्पाइट द फैक्ट कि जो मार्को रूबियो हैं और रशियन फॉरेन मिनिस्टर लेवरोव की मुलाकात हुई है अभी रिसेंट, डिस्पाइट द फैक्ट
लेकिन वो नहीं, मैं आई डोंट सी दिस 50 डेज के अंदर होंगे। अगर ये 50 दिनों के अंदर मामलात नहीं होने, ठीक है, तो उन्होंने कहना कि बस ठीक है, ये नहीं बेहतर हो रहे तो इनको भी पकड़े और उनको भी पकड़े। इंडिया को भी लार्जली कोई परवाह नहीं है। इंडिया तो वो देखें, इंडिया क्या कर रहा है, वो तेल मंगवा रहा है और तेल मंगवा के तो वो आगे एक्सपोर्ट कर रहा है। थोड़ा सा वो इस्तेमाल करते होंगे, जारी बात है, तो वो तो रेवेन्यू कमा रहा है काफी देर से, और वो सारी रिफाइनिंग कर रहे हैं, वो आज की लगे हुए हैं, वो तो पहले दिन की लगे हुए हैं। एंड देयर वाज अ न्यूज दैट रशियन ऑयल इन द न्यूयॉर्क, आप गूगल करें, आज की ये पुरानी बात है। सो आई थिंक दैट्स वेयर द सिचुएशन इज क्लियर। मुझे ये चीज़ यहाँ पे जो है वो नज़र आती है, और मुझे ये नज़र आ रहा है कि इंडिया इज़ अ टॉप बायर ऑफ द रशियन ऑयल। सो रशिया को भी, इंडिया को भी जो है ना वो देंगे सज़ा कि जनाब तुम, लेकिन इंडिया अब अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इंडिया ने ये जो सेनेटर लिंडसे ग्रैहम वगैरह और एक इनका था रिचर्ड ब्लूमेंथल, इन्होंने अभी से कुछ महीने पहले कहा था कि हम बिल लेके आ रहे हैं 500% टैरिफ्स ऑन इम्पोर्टेड गुड्स फ्रॉम कंट्रीज दैट बाय रशियन ऑयल, गैस, यूरेनियम एंड अदर प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये चीज़ जो है वो दैट इज़ देयर। सो मैं इससे आपको ये बता सकता हूँ कि अगले कुछ आने वाले दिनों के अंदर द सिचुएशन इज़ गोइंग टू बी वेरी वोलेटाइल। इंडिया विल नॉट बी दैट कंफर्टेबल विजिटिंग वॉशिंगटन। वो जो लेवल ऑफ ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस, वो सारा कुछ था, वो थोड़ा सा शेक हो गया, फ्रैंकली स्पीकिंग। वो कॉन्फिडेंस नहीं रहा, वो चीज़ें नहीं रही, वो सारा कुछ वो नहीं रहा जो पहले था। अब चीज़ें हिल गई हैं दोनों मुल्कों के बीच में। और यूरोपियंस का मैं आपको बता रहा था कि यूरोपियंस फॉलो व्हाट द अमेरिकन्स थिंक, जो करते हैं यूरोपियंस उसी को फॉलो कर लेते हैं। और इंडिया का केस में इंडिया हैज़ डेवलप्ड लार्जली बायलैटरल रिलेशन विद ऑल द यूरोपियन रिलेशंस, particularly strategic partnership with France and many others. Now is the time to check that. And एक मैं आपको और projection दे दूं, India will run more towards non-Western world. India believes China is more reliable. छोड़ो, दफा करो वो क्या हुआ गलवान में और कैसे हुए। चाइना इज रिलायबल, सारी घर फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, कारोबार बंद होगा इंडिया के अंदर। देखें, इंडिया दो मुल्कों के साथ तो लड़ाई नहीं कर सकता। इंडिया लड़ाई तो नहीं कर सकता उसके साथ, क्या नाम है, जो चीन के साथ लंबी, जिसपे डॉक्टर जयशंकर ने क्या था, शुड आई पिक अ फाइट विद अ कंट्री व्हिच इज बिगर देन मी, मेरे से बड़ी जो मुल्क है उसकी मैं उससे लड़ाई पर पिक कर लूं। व्हाई, क्यों करूं मैं उससे? सो ये एक पॉइंट है, दैट इज व्हाट we see it, जो हमें नज़र आता है। देखना ये है कि इसमें निकलता क्या है, सिचुएशन क्या बिल्ड होगी, कैसे बिल्ड होगी, और क्या अगर अमेरिका ने इंडिया पे सैंक्शन लगा दी तो फिर मैं नहीं समझता कि द रिलेशनशिप विल बी नॉर्मल। इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी एबनॉर्मल। अब इंडिया जो है वो ज़्यादा एंटी यूएस बात करेगा, देखिएगा आप।